हेलो दोस्तों, नमस्ते। वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं श्रीजा, मैं गृहिणी हूं। आज आप लोग के साथ मैं शेयर करने वाली हूं क्लीनिंग का व्लॉग। त्यौहार का पहले मैं कुछ साफ़ सफाई करती हूं, हर कमरे को करती हूं, पर किचन का जो किया है थोड़ा बहुत आप लोग के साथ शेयर करूंगी। पूरा का पूरा मैं शूट नहीं कर पाई, पर जितने भी मैं शूट किया है वही आप लोग के साथ शेयर करूंगी। आपको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा। चलिए चलते हैं। अभी आपको ये लगेगा कौन सा त्योहार है, आप भी साफ कर रहे हो। सावन का महीना में हमारे यहाँ माता लक्ष्मी जी का पूजा किया जाता है, तो उसी का पूजा के लिए मैं ये साफ सफाई कर रही थी। कभी मैं जनवरी में की थी मकर संक्रांति का, उसके बाद अभी कर रही हूँ। आप मेरे किचन का हालत देख सकते हो, कितना खराब लग रहा है ना। पहले तो मैं ऐसा करती थी, किचन को हर महीना साफ कर लेती थी। हर कमरे में जब भी गंदा हो जाता था तब साफ कर लेती थी, पर अभी तो बहुत कम हो गया है। बस मेरे नज़रों के सामने जितने भी डस्ट पड़ा रहता है उसी को ही साफ कर रही हूँ। अपने काम को लेके बहुत कुछ चेंजेस किया है, तो इसको भी मैं चेंज करूँगी। इसको भी मतलब साफ़ करने के लिए, अच्छे से रखने के लिए कोशिश करें। इतना भी गंदा नहीं होता है हमेशा, तो साफ़ करते रहते हैं। आप देख सकते हो कितना ख़राब हो गया। मतलब उस दिन मैं करने वाली नहीं थी एक्चुअली। उस दिन मेरे का और कुछ काम था, अचार बनाने का। बहुत दिनों से अचार के लिए मैं ऐसे रखी थी, क्योंकि अचार के लिए हम लोग बादाम का तेल यानी मूंगफली का तेल यूज करते हैं। वो भर गया था, यानी ख़त्म हो गया था। ख़त्म नहीं बोलते, इसलिए भर गया था, तो वो पिसा कर लाना था। तो उसके बाद मैं अचार बनाने का शुरू करती हूँ। वो भी पत्ता से मैं अचार बना रही थी, वो भी ज़रूर शेयर करूँगी। इसमें थोड़ा थोड़ा दिखाऊँगी, तो इसमें पूरा रखेंगे ना वो आपको बोर हो जाएगा देखने में, तो इसलिए अलग अलग से दिखाऊंगी। तो आपको भी अगर चाहिए होता तो आप बना सकते हैं। तो उसको बनाना था मेरे को, तो वो सब बहुत लंबा प्रोसेस है। तो वो सोची कि मैं इस दिन कर लूँगी, बाद दिन ये साफ़ सफाई का काम शुरू करूँगी। पर क्या हुआ था ना, जिस दिन मैं साफ़ की थी उससे पहले दिन बहुत पानी पड़ा था। इतना ज़्यादा पानी पड़ा, जहाँ पे अभी मैं साफ़ करी उसके ऊपर वेंटिलेशन के लिए दिया हुआ है, वहाँ से पानी इतना ज़्यादा आया, पूरा भीग गया था। वहाँ पे डब्बा सारा भीग गया। सवेरे उठकर देखे तो पूरा पानी पानी है वहाँ पे। सारा मैं डब्बा को निकाल कर रख ली थी, वही आपको थोड़ा अस्त व्यस्त लग रहा है। तब मैं सोची ना कि आज तो अचार का काम है, ये सब काम रखेंगे तो अचार का जो काम फिर से साइड में रखना पड़ेगा, वो पत्ता खराब हो जाएगा। तो इसलिए मैं उसका काम पहले कर लूँगी, तो बाद दिन करूँगी। पर मुझे को किचन ऐसा देखा नहीं जा रहा था, इसलिए धीरे धीरे करके करते रहूँगी। अगर रात भी हो जाए, रात तक मैं करूँगी। कभी भी मैं काम को 6 बजे के अंदर ख़त्म कर लेती हूँ, उसके बाद मैं ऐसा साफ़ सफाई का काम नहीं करती हूँ। मुझे को पसंद नहीं आता है। दिन में आप जितना भी साफ़ सफाई करना है कर लो। शाम का बाद तो शांति से आप खाना बना लो, बच्चा का पढ़ा और कुछ काम करो, बस आराम कर लो। यही मुझे को अच्छा लगता है, इसलिए मैं नहीं करती हूँ। पर उस दिन इतना काम था कि अगर बाद दिन को पोस्टपोन करने के लिए भी बहुत कुछ काम है, बाद दिन करा गया है। इसलिए चाहे जितना भी लेट हो जाए, जब तक मेरे शरीर का अंदर ताकत रहे तब तक मैं करते रहूँगी। तो इसलिए मैं करते गई। उस दिन भी मैं सवेरे उठ गई थी, पेड़ पौधों को पानी दिया है, और घर का सामने और पीछे का बालकनी में सारा झाड़ू लगा के तुलसी माँ का पास और एंट्रेंस का पास रंगोली भी बनाई थी, और घर को भी झाड़ू लगा ली थी। पर पोछा नहीं लगा, इसलिए किचन का हालत देखने के बाद, पूरा साफ होने के बाद ही एक ही साथ पोछा लगा लूँगी। इसका बीच में मेरा बच्चा भी उठकर आया है, मेरे से बात करने लगा। उस दिन उसका भी स्कूल नहीं था, इसलिए ये जो काम है मैं सुबह ही शुरू कर ली थी। तो पहले तो जहाँ पे पानी पड़ा है वहाँ पूरा मैं साफ़ करने लगी थी। पेपर्स पूरा फटा हुआ है, फिर भी मैं चेंज नहीं की थी, क्योंकि फिर नवरात्र आने वाला है, दिवाली है, तब फिर से करना है, इसलिए। तो ये जो पेपर चेंज करने का काम है एकदम से बढ़ जाता है। 1 घंटा होने वाला काम 3 घंटा लग जाता है। नवरात्र का पहले या दिवाली का पहले चेंज करूँगी। मैं यहाँ पे न्यूज़पेपर ही नहीं यूज करती हूँ। ये पेपर्स 5 रुपये को मिलता है। ये बहुत जल्दी ख़राब भी नहीं होता है। इसको मैं साल में एक ही बार चेंज करती हूँ, बार बार नहीं करती हूँ, क्योंकि ये पेपर जल्दी से ख़राब नहीं होता है। अगर गीला कपड़ा से पोंछ भी लूँ तो भी ये ख़राब नहीं होता है जल्दी से, थोड़ा सा समय लेता है, उसके बाद ख़राब हो जाता है। मैं पहले न्यूज़पेपर यूज करती थी, तब बहुत ज़्यादा कॉकरोचेस आता था। तब मैं बहन से पूछी कि बहुत ज़्यादा कॉकरोचेस आते हैं, अब क्या करना है, कोई सोल्यूशन है का इसका। तो उसने बोले कि तुम कौन सा पेपर यूज करते। मैं बोले कि न्यूज़पेपर यूज करती हूँ। तुम पहले उसको हटा दो, न्यूज़पेपर मत यूज करना, उससे ही ज़्यादा कॉकरोचेस आता है। तब से लेके मैं यही पेपर यूज करने लगी। अगर कभी किसी जगह में ख़राब हो जाता है तब मैं पेपर को चेंज कर लेती हूँ उस जगह पे। बाकी हमेशा इसको चेंज नहीं करती हूँ, साल में एक ही बार करती हूँ। अभी तो जहाँ पे फटा हुआ वहाँ पे मोड़ कर मैं
वही पेपर को डाल दे रही हूँ। तो पोंछ के अच्छे से अब सारा उस रैक्स को क्लीन करके जो पेपर को पोंछ के और उसको फोल्ड करके डाल दिया है। उसके बाद डब्बा के पास आई। डब्बा को मैं एकदम से साफ़ नहीं कर रही हूँ, मतलब जो अंदर का चीज़ें निकाल के वैसा साफ़ नहीं कर रही हूँ। ऊपर का ना साबुन लगा के अच्छे से स्क्रैच ब्रश से इसको साफ़ करके और गीला कपड़ा से पोंछ के और सूखा कपड़ा से फिर से पोंछ के रख दे रही हूँ। मेरे जैसे कोई साफ़ करते हैं क्या, ज़रूर कमेंट करके बताना। कि मेरी एक पड़ोसी ना ऐसे साफ़ करती थी। ये जो आइडिया मेरे को बहुत अच्छा लगा और आसान भी लगा, तब से लेके मैं भी ऐसे करने लगी। क्योंकि हर समय पर आप वो सारा निकाल कर साफ़ करना भी इतना आसान नहीं होता है। जब भी डब्बा का अंदर चीज़ें भर जाते हैं यानी ख़त्म हो जाता है तब साफ़ करना अलग बात होता है, पर एक साथ सारा डब्बा को अंदर का चीज़ें निकाल कर साफ़ करने के बाद अलग ही हो जाता है। जब भी मुझे को ऐसा साफ़ करना होता है ऊपर का, तभी मैं इसी तरह से ही काम कर लेती हूँ। सारा डब्बा को मैं निकाल लिया ना, सारा डब्बा को क्लीन करना ही पड़ेगा। इसके ऊपर भी गिलापन ना रहे वैसा साफ़ करना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा भी गिला रहे तो ये जंग लग जाता है, ये थोड़ा डर लगता है। हमेशा वहाँ पानी इतना नहीं आता है, जब भी बारिश बहुत ज़ोर से होता है ना तब पानी इस तरफ आ जाता है, नहीं तो हमेशा नहीं होता है। तो कभी कभी का बात ऐसा हो जाता है तो क्लीन कर लेते हैं, उसी का बहाने से ना ये सारा काम हो जाता है। ये काम करते करते मैं नाश्ता भी बनाई थी, वो सब मैं शूट नहीं किया है। चाहे जितना भी काम रहे एक्स्ट्रा, तो डेली जो करने वाला काम है वो तो आप करना ही पड़ेगा, उसको नहीं छोड़ सकते। तो इसलिए उसको करते करते मैं ये भी काम कर रही हूँ। जब भी त्यौहार का समय आता है हड़बड़ा के हो जाता है मेरा, तो हमेशा मैं सोचती हूँ कि कम से कम 5 दिन पहले ही मेरे साफ़ सफाई का काम ख़त्म हो जाना चाहिए। उसके बाद शांति से जो पूजा का काम है करें। जैसे पूजा के लिए सामान लाना होता है, या तो पूजा रूम में और कुछ डेकोरेटिंग करना होता है और कुछ करना होता है, और वीडियोस का भी है मेरे को कुछ काम। तो ये सब मेरे दिमाग में ये लगा रहता है कि आराम से करें आराम से करें, पर पता नहीं क्यों डिले हो जाता है काम, हमेशा ऐसा हो जाता है। मेरे जैसे किसी को होता है क्या, प्लीज़ मेरे को बताना। मेरे को हमेशा ये लगता है मेरे साथ ऐसा होता है। मैं सोचती हूँ कि बहुत जल्दी ही कर लूँगी, पर कर ही नहीं पाती उस समय पर। जितना मैं सोचती हूँ उतना पीछे रह जाती हूँ, पता नहीं ऐसा क्यों। इस बार तो थोड़ा जल्दी हो गया था मेरा, क्योंकि अचानक से ही ये सब में क्लीन करना पड़ा। बाद दिन का और भी बहुत कुछ काम था, मैं बाद दिन को ये सारा काम पोस्टपोन भी नहीं कर सकती, क्योंकि उस दिन के बाद दिन रविवार था। उस दिन का मेरा थोड़ा शॉपिंग का भी थोड़ा प्लानिंग था जाने का। तो अगर उस दिन नहीं हो पाए तो फिर अगले वीक तक मुझे को रुकना पड़ेगा, क्योंकि बीच में फिर छुट्टी नहीं मिलेगा। तो इसलिए छुट्टी तो हमेशा नहीं मिलता है, रविवार भी नहीं मिलता है, पर थोड़ा बहुत टाइम निकाल कर हमारे लिए आ रहे मेरे हस्बैंड, तो उनके लिए हम समय देना चाहिए। हम अपने काम में रह जाएंगे तो उनके लिए दिक्कत होता है फिर समय निकालना। तो इसीलिए हम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ख़त्म करूँ, तो बाद दिन के लिए थोड़ा सा टाइम उस शॉपिंग के लिए निकालूँ, तो बाहर जाने के लिए। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी भागते दौड़ते कर रही हूँ। तो ये पूरा जो साफ़ का एक साइड का जो साफ़ करने का समय मेरे को लगा 9:30 बज गया था, 6:30 से लेके, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम था। करते 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 वो समय हो गया था। सारा बड़ा बड़ा डब्बा को साफ़ करके अपने अपने जगह पे रख लिया है। अब साफ़ करेंगे छोटा डब्बा को। सारा छोटा डब्बा को भी मैं अच्छे से क्लीन करके अपने अपने जगह पे रख लिया है। अब ये सब करने के बाद फिर मैं और थोड़ा काम करने के बाद ही नहाने के लिए जाऊंगी। आप लोग को एक बात बताएं कि जब तक काम करते रहोगे ना तब तक ऐसे लगते रहेगा कि बाप रे इतना काम है, आज इतना काम है, आज इतना काम है। पर एक बार काम ख़त्म हो जाए उसके बाद आप जो किया है उसको देखकर आपको कितना खुशी मिलता है ना। किचन से लेके जो भी कमरा मैं साफ़ करती हूँ बार बार जाकर देखते रहती हूँ कि कितना सुंदर लग रहा है, कमरा कितना साफ़ हो गया है। तो हमारा जो मेहनत है वो काम आ गया है। ये जो खुशियाँ मेरे को ही मिलता है या सभी को भी ऐसे ही लगता है, तो प्लीज़ आपको कमेंट करना। मेरे को मालूम नहीं है, मेरे को तो ऐसे ही लगता है कि बार बार जाकर देखूं। किचन को तो मैं बता ही नहीं सकती कि जब तक मैं वहाँ रहूं बार बार उसको देखती ही रहती हूँ जहाँ मैं साफ़ किया है। किचन को तो ऑलमोस्ट अच्छे से मैं क्लीन कर ही लेती हूँ हमेशा। तो थोड़ा सा आजकल ना लेज़ी हो गया मैं, इसलिए पोस्टपोन करते जा रही हूँ, पर अब नहीं करूँगी। अगर 1 महीना में नहीं हुआ तो 1.5 महीना का एक बार तो कम से कम कर लूँगी। चूल्हा का ऊपर ना बर्तन रखने के लिए एक स्लैब बना हुआ, उसके ऊपर अगर सब बर्तन रखती हूँ और नीचे खाना पकता है ना, खाना पकते वक्त धुआं हो जाता है, स्टीमिंग करते तो वो उसका जो पूरा छीटा जाता है, उसके वजह से ना पूरा तेल वहाँ गिर कर क्या हो जाता है, बर्तन के ऊपर चिपचिपा हो जाता है। हर रोज़ बर्तन के ऊपर थोड़ा सा धूल गिरते रहता है
और जब खाना पकाते वक्त ये जो तेल जाकर उसके ऊपर गिरता है वो पूरा का पूरा एक लेयर बन जाता है, दिखने में बहुत गंदा लगता है। इसलिए साफ़ करना बहुत ही ज़रूरी होता है। चाहे जितना भी त्यौहार का समय पर आप साफ़ कर ले तो भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, दिखने में बहुत ज़्यादा वो ख़राब लगता है। जिस तरफ मैं साफ़ कर रही थी पूरा का पूरा साफ़ हो गया है, कुछ इस तरह से इसका नज़ारा है, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे बॉटल्स के ऊपर चिपका रहता है, ये पेपर को हटाने के लिए मैं इसको गर्म पानी में डालकर रख रही हूँ। तो एक बर्तन में डाली हूँ तो ज़्यादा हो गया, इसलिए दूसरा बर्तन भी ले आके उसमें आधा इसमें आधा करके फिर से गर्म पानी डाल कर रख रही हूँ। कम से कम इसको 2 घंटा के लिए साइड में रखूँगी। ऐसे तो मैं इसको साफ़ करना होता है ना, ऐसे ही गर्म पानी में डालकर 4 दिन के लिए छोड़ देती हूँ। उसके बाद ही इसको मैं निकालने के लिए कोशिश करती हूँ, तब बहुत आसानी से निकल जाता है। उस दिन का ऐसा था कि पूरा का पूरा काम हो जाना था, इसलिए मैं 2 घंटा के लिए इसको छोड़ कर रखी थी। उसके बाद इसको क्लीन की थी पर बहुत अच्छे से नहीं हो पाया, बाद में दिखाऊंगी कैसे हुआ है। उसके बाद अचार के लिए जो पत्ता बोली थे ना, वो सारा पत्ता को भी मैं पानी से धो रही हूँ। उसके बाद पंखा के नीचे एक कपड़ा के ऊपर पसार कर रखूँगी जब तक ये इसके ऊपर जो पानी है सूख ना जाए। 3 अलग अलग पत्तों का मैं यहाँ पे अचार बना रही हूँ। ये नहाने के पहले अगर धोकर रख लेंगे तो ये जब तक मैं नहा कर नहीं आऊँ तब तक ये सूख जाएगा। उसके बाद जो प्रिपरेशन शुरू करूँगी तभी करूँगी या शाम को करूँगी, ऐसा मेरा सोच था उस समय पर। ये पुदीना था जो पहले वाला पत्ता था, उसको हम लोग गोंगूरा कहते हैं, तो आपके यहाँ अंबारी कहते हैं और कुछ नाम है इसका, वो बाद में क्लियरली मैं देखकर उस वीडियो में बताऊंगी जब मैं उसका अचार शेयर करूंगी। तो उसके बाद ये सारा को भी इस तरह से फैला दिया है कपड़ा के ऊपर। मैं बार बार टाइम चेक कर रही थी कि जब तक ये ख़त्म नहीं होता तब तक ये 10:30 हो चुका था। अब मैं करी पत्ता को भी इस तरह से पानी से धो रही हूँ। उसके बाद इसको भी एक कपड़ा के ऊपर फैला दूंगी। अभी ये करने के बाद इमली का पल्प को पकाना है। उसके लिए इमली को फुला कर रख ली थी, उसमें से पल्प इस तरह से निकाल लिया है और चूल्हा पे कढ़ाई चढ़ा दिया है। उसमें ये सारा डालकर इसको पकाना है बहुत देर तक, तो ये जब तक गाढ़ा नहीं होता। तो इसको डालने के बाद मैं नहाने चली गई थी। इसका सारा प्रोसेस मैंने बाद में बताऊंगी, तो आप इसको बनाकर ज़्यादा दिन के लिए स्टोर भी रख सकते हैं। ये उबलना शुरू हुआ है तब मैं फ्लेम को लो करके नहाने चली गई थी। कपड़ा सब धो के नहा कर आ गई थी। उसके बाद पूजा करने लगी। चाहे सुबह से जितना भी काम करे, अगर पूजा नहीं किया ना तो उस दिन कुछ काम अधूरी रह जाता है, ऐसा मुझे को लगता है। जब पूजा करती हूँ, जब उस दिया को ऐसा जला कर देखती हूँ तो मन में बहुत शांति मिलता है। अंग्रेजी में बोलते हैं ना कि नो वर्ड्स, ऐसे मेरे मन में कुछ ऐसा बात ही नहीं रहता है, मन एकदम से हल्का हो जाता है। तो इतना सुकून मिलता है। कभी कभी वहाँ ऐसा पूजा करते करते आँख से आंसू भी आ जाता है। जब मैं इसको देखकर वॉइस ओवर दे रही थी तब भी मेरे आँख से आंसू आ रहा था। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, कोई इच्छा नहीं रहता है, सिर्फ और सिर्फ भगवान को देखते ही रहो, बस इतना ही मन में रहता है। और अपने लिए तो कुछ नहीं मांगती हूँ भगवान से, बस इतना ही बोल कर आती हूँ, सब सही रहे, सब कुछ अच्छे से रहे और सब सही सलामत रहे, सर्वे जना सुखिनो भवन्तु बोलकर मैं वहाँ से आ जाती हूँ। क्यों ऐसा पता नहीं। एक बार मैंने प्रवचन सुनी थी, उसमें गुरुजी ने कह रहा था कि तुम हमेशा भगवान को पूछते रहते क्या, मतलब तुम हमेशा मांगते रहोगे क्या। तुमको भगवान ने सृष्टि किया है, तुमको यहाँ भेजा है, उनको नहीं मालूम है तुमको क्या देना है नहीं देना है, तो तुम मांगने का क्या ज़रूरी है। ये पूछो भगवान तुम कैसे हो, बस इतना से भगवान खुश हो जाता है। तब से लेके मैं मांगना छोड़ दिया है, क्योंकि जो करना है भगवान को पता है। जो भगवान अपनी इच्छा से देता है वो लाइफ लॉन्ग हमारे को वो अच्छा ही करेगा। बस हो गया, बहुत ज़्यादा बोल दिया होगा। तो मेरा बच्चा मेरे से पहले ही नहा चुका था। मैंने उससे पूछा कि थोड़ा सा हेल्प करो ना, तो बाहर तुलसी माँ का पास तुम दिया जलाकर आ जाना, तो अंदर का मैं कर लूँगी। तो सब कुछ मैं यहाँ पूजा कंप्लीट करने के बाद नारियल फोड़ी थी, उसको कट करके धूप में रख लिया है। अगर अंदर ही रखेंगे तो उसका अंदर फंगस लग जाता है। उसके बाद कपड़ा पसार लिया है और जो सूखा वाला कपड़ा है उसको लेकर आ गई थी, वो भी मोड़ कर रख ली थी। ग्लास बॉटल्स को गर्म पानी में डालकर रखी थी ना, वो भी थोड़ी देर तक तो फूल चुका है, पूरा तक नहीं हो पाया, फिर भी मैं इसको साफ़ करने लगी थी। जैसे तैसे करके इसको साफ़ कर लिया है। इतना अच्छे से नहीं हो पाया पर जितना हो सका मैं अच्छे से कर लिया। बहुत समय लग गया था, ये अच्छे से अंदर तक नहीं वो
मतलब फूला नहीं था, अंदर तक पानी नहीं गया था, क्योंकि ये जो प्लास्टर है ना, ये ग्लू बहुत ज़्यादा स्टिफ होता है, ये जल्दी से नहीं हटता है। इसे फिर से गर्म पानी बॉटल का अंदर डालकर भी इसको साफ़ किया, पर हो गया था। तो लगभग 1.5 घंटा का समय लगा, तो साफ़ हो चुका था, सारा कर ली थी। थोड़ा सा ये हाथ दिखा रही हूँ, बाकी सारा मैं जो पंखा का नीचे रखी थी सूखने के लिए, वो साफ़ करने के बाद पंखा का नीचे जो पत्ता रखी थी वो सब भी निकाल लिया है। उसके बाद खाना बनाई थी, सब खाना खाए, उसके बाद थोड़ा बहुत काम की थी, वो सब शूट नहीं की थी। करते करते रात 8 बज गया था और मैं ये जो काम शुरू किया है, और अचार के लिए कुछ कुछ कामें मैं कर ली थी। थोड़ा सा उस दिन की थी और बाद दिन बाकी सारा की थी। चूल्हा के ऊपर जो स्लैब है उसके ऊपर में सिरेमिक का जो बर्तन रखा हुआ है, और बॉटल से सारा कुछ मैं क्लीन कर ली थी थोड़ा सा, और बाकी सारा बाद दिन सुबह का की थी, वो भी थोड़ा बहुत यहाँ पे ऐड करूँगी। जो सारा क्लीन होने के बाद भी छोटा सा वीडियो में बनाई थी, वो भी शेयर करूँगी। साफ़ होने के बाद किचन थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। सारा काम करते 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 11:30 बज गया था। ये सारा साफ़ कर लेता, और भी बहुत कुछ रह गया था। एक ही साइड की थी जहाँ पे अभी मैं करी वहीं तक की थी, जो और आगे का जगह में मैं नहीं कर पाई क्योंकि बहुत देर हो चुका था, और अचार के लिए भी वो भूनना था, इसलिए मैं साइड रख ली थी। फिर सुबह उठते ही काम शुरू कर लूँगी, तो दोपहर तक सारा काम हो जाएगा। तो कर भी ली थी मैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा साफ़ होने के बाद किचन का जो लुक है ये कुछ इस तरह से है। अच्छे से साफ़ सुथरा दिख रहा है ना, तो मन बहुत खुश हो जाता है। इसको तो मैं बहुत दिन तक देखा, अभी थोड़ा फिर से ये गंदा हो गया। फिर एक के बाद एक त्यौहार आएगा, फिर साफ़ होते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर खराबी हो जाए, फिर धूल लग जाए, जैसे भी हो साफ़ करते रहूँगी। तो ये आप देख सकते हैं, ये गोंगूरा है, इसको मैं भून रही हूँ। इसी तरह से सारा काम करने के बाद रात का जो नाश्ता बनाकर खाए और सोए, तो बहुत लेट हो गया था। फिर भी जितना भी उस समय पर काम होता है ना, उस समय तक हो ही जाता है। जब काम कंप्लीट होने के बाद जो आराम मिलता है ना, वो तब तो सुकून से नींद आता है। वो नींद तो कभी ऐसा नहीं आता है, उस समय पर बहुत अच्छे से नींद आता है। आज की वीडियो इतना ही है। अगर कभी हो सके तो मैं आगे होकर भी व्लॉग्स बनाऊंगी, अगर ये वीडियो अच्छा जाएंगे तो। और नहीं तो मैं ज़्यादा कोशिश नहीं करूंगी, क्योंकि व्लॉगिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा उसमें टाइम लग जाता है। अच्छा लगे तो लाइक करना। अब तक इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।